हेलो दोस्तों, मोहम्मद है चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको डम्मी से मेजरमेंट लेके कमीज़ की कटिंग सिखाऊंगा। तो ये सीखने और समझने के लिए इस वीडियो के अंत तक जरूर देखिए। और दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी क्लिक करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसके अंदर स्लीव नहीं है, यानी कि बाजू नहीं है। उसके अलावा हम इसके अंदर आपको सारे नाप लेने का तरीका बता देते हैं। तो नाप लेने के लिए सबसे पहले देखिए, इंची टेप को, ये इंच वाला है, मैं हमेशा नाप लेता हूँ वो इस तरीके से रखता हूँ, इंच वाला इस तरीके से छोड़ देता हूँ नीचे की तरफ। लेकिन कई लोग इस तरीके से भी नाप लेते हैं, दोनों नाप लेने के तरीके सही हैं। आपको जैसा भी अच्छा लगे आप नाप ले सकते हो। तो इसके अंदर दोस्तों हम लंबाई हम नाप लेते हैं, और हम लंबाई इसमें रखेंगे 36 इंच, जो कि तकरीबन आएगी आपकी यहाँ पर। ठीक है, 36 इंच इसकी लंबाई हो गई। अब उसका दोस्तों हमें नापना है बस्ट। तो हमें इस तरीके से इंची टेप, देखिए इंच हमेशा आपका इधर उल्टे हाथ पे आएगा, इधर से आपको ढीला छोड़ना होता है और ऐसे पकड़ के बिल्कुल बराबर से। अब थोड़ी डम्मी हिल रही है, मैं इसे सही से रोक लेता हूँ और इसको हम ऐसे नापते हैं। ठीक है, इसको इंची टेप पीछे से बिल्कुल सीधा आना चाहिए, क्योंकि इसी के हिसाब से मैं आपको पूरी कटिंग बताऊँगा। तो देखिए बिल्कुल एकदम, ये देखिए थोड़ी डम्मी घूम रही है, मैं इसे रोक लेता हूँ एक बार सही से। और आप देखिए इसे यहाँ पर हम देखिए नापते हैं। तो यहाँ पे कितना नाप आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे आ रहा है 38 इंच। 38 इंच इसकी बस्ट का साइज़ हो गया। उसके बाद यहाँ पर हम इसकी नापेंगे कमर। तो कमर में यहाँ पे डमी में यहाँ पे दे रखा है, लेकिन कमर अक्सर हमेशा बस्ट के जस्ट नीचे होती है। तो हमें इस साइड में कमर नाप लेंगे। तो हम इसे इधर नापते हैं, कमर कितनी आ रही है। तो देखिए कमर दोस्तों आ रही है 31 इंच। ठीक है, 38 चेस्ट होगी, 31 कमर होगी। फिर उसके बाद ये वाला जो हिस्सा होता है इसे कहते हैं हिप। इसको यहाँ से ऐसे नापते हुए आएंगे और इस जगह पे हम ऐसे करके नाप के देखें, यहाँ पे हमारा साइज आ गया 39, 39 इंच की हो गई हिप। ये हो गए हमारे तीन नाप, 38, 31, 39। अब इसके बाद यहाँ पे जो कंधा होता है हमारा, इंची टेप को ऐसे रख के गले का नेक डीप नाप लेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमें 7 इंच का नेक बनाना है, तो हम 7 इंच इस तरीके से नाप लेंगे। ये हो गया हमारा फ्रंट नेक। ठीक है, उसके बाद बैक नेक के लिए हम इसे डमी को घुमा लेते हैं, और ये जो हिस्सा होता है यहाँ से हमें नापना होता है। तो यहाँ से नापने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, इस इंची टेप को ऐसे रखेंगे और यहाँ पर हम इसी तरीके से नाप लेंगे। यहाँ पे हमारा जैसे 7.5 रखना है, 8 रखना है, आपको सेंटर में नाप लेना होगा। डमी के आप सेंटर में देख सकते हो, एक सिलाई है, यहाँ पर आपको इस तरीके से नाप लेना है। तो ये नाप लेने का दोस्तों तरीका हो गया कि किस तरीके से आप इसे नापेंगे। अब लास्ट में आता है दोस्तों आपके इसका शोल्डर का नाम, जिसे हम तीरा भी कहते हैं। तो हमेशा दोस्तों देखिए, इसमें डमी में तो क्लियर दिख रहा है, लेकिन कई लेडीज़ जो है सूट पहन के आती हैं या टी शर्ट पहन के आ गई कोई लड़की, तो समझ नहीं आता। तो अक्सर जो है हम तीरा यहाँ पर इसको इस तरीके से नाप लेते हैं। और हमें ऐसे नापने के बाद जब देखते हैं तो यहाँ पे जैसे डमी में तो तीरा आ रहा है 15.5 इंच, तो हम 15.5 के हिसाब से कटिंग बता देंगे। लेकिन आप यहाँ पर आपके हिसाब से देखना पड़ता है। अगर आप इसे ऐसे 15 नाप रहे हो, तो मैं अक्सर नीचे भी ऐसे नापता हूँ। तो नीचे वाला हिस्सा अक्सर क्या होता है, देखिए ऊपर का हिस्सा कितना आ गया, ये 15.5, लेकिन जो नीचे का हिस्सा होता है ना, नीचे के हिस्से में हमारा ये 14.5 आ गया, किसी का 15 भी है। अक्सर यही वजह होती है दोस्तों कि तीरा सही से नहीं नापता। मैं दो चीज़ें नापता हूँ, अगर ऊपर तीरा 15.5 है तो नीचे साइड इंची टेप रख लूँ, तो वहाँ पे आपका 15 इंच आएगा, तो आप समझ लीजिए ओके नाप है। लेकिन अगर यहाँ पे 14.5 है तो एक बार तीरे को और कंफर्म कर लो, क्योंकि आधा इंच यहाँ पे कम होता है। और ये चीज़ होती है ना, अगर आप ढंग से तीरा नहीं नापते, उसके हिसाब से आप कटिंग कर देते हो, तो ये वाला हिस्सा यहाँ से कपड़ा उठने लगता है। इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। तो हम यहाँ पे जो तीरा कटिंग आपको दिखाएंगे 15.5 के हिसाब से तीरे की कटिंग से दिखाएंगे। तो बैक गला हम रख लेंगे यहाँ पे 8, फ्रंट का रख लेंगे 7 इंच और तीरा रख लेंगे 15.5 इंच। ठीक है, बाजू में आपको बता दूंगा कि किस तरीके से बाजू रखेंगे। अब आपको इसकी कटिंग दिखाते हैं कि कटिंग इसकी किस तरीके से करेंगे। अब आपको सबसे पहले मैं मेजरमेंट समझा देता हूं। तो मेजरमेंट में देखिए, हमने जो नाप लिया था उसे इस तरीके से लिख लिया और हमने प्लस भी कर दिया है। अब प्लस किस तरीके से करा जाता है, पहले आप इस चीज़ को समझ लीजिए दोस्तों। यहाँ पे बस्ट नापा था हमने 38 इंच, 38 में प्लस करेंगे 3 और यहाँ पे 41 हो जाएगा, यानी कि 41 इंच का नाप तैयार हो जाएगा। कमर हमने नापी थी 31, प्लस 2 करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 33, यानी कि 33 इंच। हिप हमने नापी थी 39, प्लस 3 करेंगे, यहाँ पे नाप हो जाएगा हमारा 42 इंच। ये हमारा तैयार नाप है। इस नाप से हम आपको कटिंग बताएंगे किस तरीके से आप इसकी कटिंग करेंगे। अब देखिए दोस्तों, ये जो मेजरमेंट हमने नाप लिया था, तो इसमें हमने अपर चेस्ट का नाप नहीं लिया था, इसमें मेन चेस्ट का ही नाम लिया था, क्योंकि
डमी जो होती है उसमें अपर चेस्ट और डाउन चेस्ट दोनों सेम होती हैं, इसलिए हमने इसमें आपका मेन चेस्ट का ही नाप लिया है और इसके हिसाब से आपको कटिंग दिखा रहे हैं। और जो मैं कटिंग सिखाता हूँ उसमें मैं दोस्तों इसी तरीके से प्लस करता हूँ, सेम आपको इसी तरीके से प्लस कर लेना है। और इसके अंदर मैं आपको एक चीज़ और बताऊँगा कि अगर आपके बगल की साइड में या उसमें झोल आती है बगल की साइड में, तो किस तरीके से आप उसे ठीक कर सकते हैं कटिंग करने के बाद भी। तीरा 15.5, नेक फ्रंट नेक 7 इंच हो गया और बैक नेक 8 इंच हो गया। यहाँ पे यानी स्लीव यानी कि बाजू, ये एस है, ये 5 इंच की दोस्तों बाजू की लंबाई हो गई, 12.5 इंच की गोलाई होगी। इसको कटिंग कैसे करेंगे, तो कटिंग करने के लिए सिंपल हमने यहाँ पे एक पेपर लिया है, आप पेपर देख सकते हो। हम कोई भी कपड़े को कटिंग करते हैं हम डबल में इस तरीके से कटिंग करते हैं, लेकिन दोस्तों पेपर में हम हमेशा सिंगल कटिंग करेंगे। और कटिंग करने के लिए अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर इस तरीके से निशान लगाएंगे। यहाँ पर मैं निशान लगा लेता हूँ, पिंक कलर ले लेता हूँ जो आपको क्लियर और अच्छा दिखे। अब यहाँ पर 36 इंच लेंथ है, तो सबसे पहला जो काम होता है वो होता है लंबाई रखने का। तो हम इंची टेप से ऐसे रखेंगे, ये पेपर पे मैं बता रहा हूँ। अगर आपका नीचे कोई कढ़ाई वाला हिस्सा होता है, जैसे मान लो ये कढ़ाई है तो आप 36 है तो उसमें आधा इंच प्लस करके इस तरीके से इंची टेप को ऊपर की तरफ रख के निशान लगाएंगे। लेकिन मैं डायरेक्ट ऊपर से लगा रहा हूँ क्योंकि पेपर है। अब यहाँ पे 36 लंबाई थी तो 36.5 पे हमने निशान लगा लिया। अब हम ऊपर आ जाते हैं, ये लंबाई का नाप हो गया। अब इसके अंदर ध्यान दीजिए 41 इंच की आपकी ये जो बस्ट का तैयार नाप हुआ है, तो 41 में हमारी जो आर्मोल लेंथ होती है वो होती है दोस्तों इसमें 7 इंच भी रख सकते हो आप, इसमें 7.25 भी कर सकते हो। लेकिन मैं इसमें दोस्तों 7 और 7.25 के बीच में जो आता है एक, जिसे 7 इंच एक सूत कहते हैं, ये निशान लगाऊंगा। आप अगर नेक 8 इंच के आसपास है तो 7 इंच में भी आपकी बहुत अच्छी इसमें फिटिंग आएगी। और ये एक अंदाज़ा होता है, अगर आप चाहते हो कि ये किस तरीके से रखा जाता है, ठीक है, और हमें नहीं पता, हमें नोट करना है ये चीज़, तो दोस्तों आई लिंक पे क्लिक करके आप उसे देख सकते हो। उसके अंदर हमने ये सारी बताया हुआ है कि किस तरीके से आप किस साइज़ में आर्मोल लेंथ रखेंगे, किस में कितना फ्रंट रखेंगे। तो आई लिंक पे क्लिक करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने 7 इंच पे तो 7 इंच एक सूत पे रख लिया हमने आर्मोल लेंथ, ठीक है। अब यहाँ पर हमें नापना होगा दोस्तों, वो नाप रखना होगा कमर का नाप रखेंगे हम 14.5 इंच पे, आधा इंच हमारा दब जाएगा, 14 पे तैयार आ जाएगी। तीसरा नाप हिप का होगा, हिप का निशान होगा हमारा 21.5 इंच पे। और इन सब निशानों को हम सीधे फुट्टे की मदद से सीधा सीधा निशान लगा लेंगे इस तरीके से। देखिए ये हमने निशान लगा लिया। अब निशान लगाने के बाद यहाँ पे जो हमारी 7 इंच की लेंथ है, यहाँ आर्मोल लेंथ भी कहलाती है, और लेकिन जिसके अंदर हम 3 इंच प्लस करते हैं तो हमारा का चेस्ट का नाप भी यहीं पे रखना होगा, यानी कि बस्ट का नाप यहीं रखना होगा। तो 41 का हमें 1/4 नाप लेना है, जो कि आपका आएगा 41 का हाफ हो गया आपका 20.5, और 20.5 का जो आधा हो गया वो हो गया आपका 10.25 इंच के आसपास, ठीक है। इसे आप इस तरीके से रख लेंगे नाप, ये हो गया आपका 10.25 हो जाएगा आपका ये, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ अंग्रेजी में वर्ड, क्योंकि काफ़ी लोगों के कमेंट्स आते हैं तो इससे अच्छी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, लेकिन यहाँ पे 10.25 आपको मेजरमेंट करना होगा 41 का 4 भाग में, ठीक है। ये आपको मेजरमेंट यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद 33 हो गया। 33 का दोस्तों आपको 1/4 जो मेजरमेंट होगा, ठीक है, वो आपका आएगा 8.25, ठीक है। यहाँ पे आपको मेजरमेंट रख लेना है, क्योंकि 33 का हाफ हो गया 16.5 और 16.5 का हो गया 8.25, ठीक है। उसके बाद आपको हिप का मेजरमेंट रखना है, तो हिप का मेजरमेंट यहाँ पर जो है वो है 42 का हाफ हो गया 21 का हाफ हो गया 10.5, आपको इस तरीके से रख लेना है। अब उसके बाद आता है आपका घेरे का, तो घेरे का मेजरमेंट आप अपने हिसाब से रख सकते हो। स्ट्रेट पहनना है तो आप उतना ही रख लें 10.5, नहीं तो आप 11 भी कर सकते हो। ये अपनी अपनी चॉइस होती है, जैसा जिसको पहनना हो, ठीक है, या कस्टमर की डिमांड के ऊपर रखते हैं। अब यहाँ पे जो मेजरमेंट हमने निशान लगाया है, तो यहाँ से हम यहाँ तक इसको ऐसे मिलाएंगे, ठीक है, और उसके बाद इसको हम हिप तक मिलाएंगे। ये तो हो गया हमारा मेजरमेंट का निशान। अब इसको हम नीचे घेरे तक मिलाएंगे, और जितना मार्जिन हम देना चाहते हैं इस तरीके से हम यहाँ पर इस तरीके से निशान लगा लेते हैं। अब यहाँ पर ज़्यादातर जो बिगिनर्स होते हैं उनके लिए 2 इंच का यहाँ पे निशान लगा लो, 2 इंच का यहाँ निशान लगा लो। उसके लिए हम सेफ पट्टी का इस्तेमाल करते हैं, और इसको हम ऐसे करके निशान दोस्तों लगा लेते हैं। इससे क्या होता है, उनको कटिंग करने में एक आसानी होती है। तो अगर आप बिगिनर हैं तो आप इस तरीके से जो है मेजरमेंट लगा लिया करें। तो देखिए कितनी बेहतरीन तरीके से आपका ये निशान लग चुका, ठीक है। अब इसके अंदर हमारा यहाँ पे फ्रंट रखना है, तो इस साइज़ के अंदर 41 साइज़ में मैं जो फ्रंट रखूँगा दोस्तों, यहाँ पे रखूँगा 6 इंच एक सूत रखूँगा,
और जो मैंने आपको आई लिंक पे वीडियो बताई थी उसके अंदर हमने आर्म और लेंथ किस साइज में कितना फ्रंट रखना है ये सब कुछ उसके अंदर बताया है, तो एक ही वीडियो में आपको मिल जाएगा, आप उसे वहाँ से नोट कर सकते हो। अब सबसे मेन जो मैं अपना तीरा का फार्मूला निकालता हूँ, तो यहाँ पे हमने रख लिया। अब तीरा आ गया हमारा इस साइड में, तो हम पहले ब्रॉड रख लेते हैं। गले की ब्रॉड में इस साइज में 6.25 इंच रखता हूँ, यानी कि 3 इंच में एक सूत कम कर लो तो ये 6.25 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने डबल में निशान लगा लिया। अब तीरा हमारा 8 इंच है, तो 8 में 15.5 इंच का तीरा था और बैक गला 8 इंच है, तो यहाँ पे देखिए तीरा 15.5, फार्मूला मैं बता रहा हूँ निकालने का, -2 इंच बचा 13.5 इंच। ठीक है, अब ये 13.5 हो गया। 13.5 का जो हाफ करेंगे हम वो हो जाएगा आपका 6.75, ये हो गया 6.25 इंच। ठीक है, ये हो गया आपका बैक गला 5 के लिए। अब आपको करना क्या है, बैक गला 8 है तो 5, 6, 7, 8। ठीक है, ध्यान से देखिए 6.25 वो 7.5, तो ये हो गया 6। ठीक है, 6 के बाद 7.5 हमारा ये कहलाएगा। 6.5 के बाद जो 2 सूत आता है 7.5 ये कहलाएगा। तो आपको इस तरीके से निशान लगाना है। ये निशान किसका हो गया दोस्तों, ये निशान हो गया बैक गला अगर आपका 5 है इसके लिए, लेकिन आपका बैक गला 8 है तो हमें क्या करना है, इसमें हमें 0.25 कम करते रहना है। जैसे कि 6 इंच बैक गला होगा तो इसमें 6.50, आपका 7 होगा तो 6.25, 8 है तो 6.00, यानी कि 6 इंच का आपका तीरा कटिंग होगा। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, इस तरीके से जो आपने 6.75 पे लिया था इसे हम 6 पे निशान लगाएंगे सिंपल। अब इस निशान को नीचे वाले निशान से हमें ऐसे मिला देना है। ये है फार्मूला निकालने का तरीका। और ये आपको कम कहाँ तक करना है दोस्तों, ज़्यादा ज़्यादा 9 और 10 इंच तक वैसे कम करना होता है। 10 इंच के बाद आपका गला 11 हो, 12 हो, 13 हो। ठीक है, ये चाहे ब्लाउज हो या कुछ भी हो, इसमें आपको ऐसे रखना है। फिर आपको 10 इंच तक बस कम करना है। मैं किसी में 9 इंच तक कम करता हूँ तीरा देखने के बाद। उसके बाद आपका जितना भी तीरा आएगा 13 इंच तक रख देंगे। तो दोस्तों ये पूरे निशान लग गए, अब फटाफट कटिंग हो जाएगी। मेन आपको यही निशान लगाना होता है। अब आपको यहाँ से आर्म होल की साइड में आधा इंच ऐसे डाउन करना है और इसको इस तरीके से मिला देना है। कटिंग तो मैंने बहुत दिखाई है, लेकिन ये आपको मैं अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ इसके अंदर। अब यहाँ पे हमें आर्म होल की शेप दे देनी है इस तरीके से। अब आर्म होल की शेप कैसे देनी है, यहाँ पे जो हमारा होता है ना ये वाला हिस्सा, जैसे हमारा यहाँ पे अब आ रहा है डाउन करने के बाद 0.25 इंच, तो 0.25 है तो हम यहाँ पे थोड़े से हाफ से आपको घुमा देना है, बिल्कुल नीचे से नहीं घुमाना। इस चीज़ का खास तौर पे ध्यान रखें। ठीक है, अब हम यहाँ पे करेंगे इसकी कटिंग। तो कटिंग देखिए, सबसे पहले हम इसे सीधा कटिंग करेंगे, फिर डाउन कटिंग करेंगे, और उसके बाद अब हम इसके फ्रंट वाले से वो कटिंग करेंगे जो हमने निशान लगाया था उसमें। इस तरीके से देखिए कितनी बढ़िया और फिनिशिंग के साथ दोस्तों कटिंग हो रही है ये, और इसको यहाँ पे मिला देना है। अब इस निशान में दोस्तों बिल्कुल नीचे तक सेम कटिंग कर लेंगे। तो देखिए हमने नीचे तक फ्रंट कटिंग कर लिया था। फ्रंट कटिंग करने के बाद हमने बैक पल्ला भी सेम मतलब पेपर बिछा के कटिंग कर लिया था। सिर्फ आपको दिखाने के लिए यहाँ पे हमारा जो फ्रंट वाला हिस्सा है, हमें बैक पल्ला सिर्फ यहाँ से ही इतना बढ़ा के कटिंग करना होता है। आप देख सकते हो, मैं इसे हटा देता हूँ, आप ध्यान से देखें। जो नीला निशान है ये हमारा फ्रंट का निशान है, हमें सिर्फ इतना हिस्सा बैक का बढ़ा के कटिंग करना है। बाकी नीचे तक और ऊपर से आपको बिल्कुल सेम कटिंग करना है। इसमें देखिए बिल्कुल भी हमारी चेंजेस नहीं है, सिर्फ हमने जो चेंजेस करी है वो निशान लगा के आपको दिखा दिया। वीडियो की लेंथ ज़्यादा बड़ी ना हो इसलिए हमने बैक पल्ला आपको नहीं दिखाया। अब बाजू कटिंग के लिए, अब जैसे हमारे पेपर है काफ़ी ज़्यादा, मैं इसे आधा कटिंग कर लेता हूँ, आपको बाजू कटिंग भी दिखा देता हूँ। तो बाजू कटिंग के लिए हमें इस तरीके से डबल कर लेना है, और एक बाजू कटिंग इसमें दिखाऊंगा। यहाँ पे देखिए हम यहाँ पर एक निशान लगाते हैं, फिर एक निशान लगाते हैं तुरपाई के फोल्ड के लिए। अब हमारी 5 इंच की लंबाई थी बाजू की, तो 5 है तो हम यहाँ पे 5.5 रखेंगे ऐसे, और एक निशान लगाएंगे, दूसरा लगाएंगे 3.5 इंच पे। इसको हम कहते हैं बाजू आर्म होल लेंथ। याद रखें बाजू आर्म होल लेंथ, ये मेजरमेंट के नाम भी याद रखना बहुत जरूरी होता है, इससे भी हम सीधा कर लेंगे। अब बाजू आर्म होल लेंथ पे क्या करना होगा आपको, जो हमारी बस्ट थी, जैसे बस्ट थी 41 एंड 41 को आपको 5 से 41 को आपको 5 जगह भाग कर देना है। तो आपका जो मेजरमेंट निकलेगा वो निकलेगा 8 इंच एक सूत, आपको यहाँ पे मेजरमेंट रख देना है। ये मेजरमेंट होता है जब आपके पास किसी बाइसेप्स का नाप नहीं होता, तो इस तरीके से आप मेजरमेंट रख लो। अब उसके बाद यहाँ पे बाजू का जो मोरी थी वो थी हमारी यहाँ पे 12.5, मैं 13 कर लेता हूँ इसमें। ठीक है, और इसको हम इस तरीके से मिला के देखिए दोस्तों निशान लगा लेंगे, और ये वाला जो निशान है इसको हम ऐसे गोलाई देंगे नीचे से, और यहाँ पे हम इसे मिला देंगे।
अब करेंगे इसकी कटिंग, निशान पे कटिंग, उसके बाद इसको हटा देते हैं। अब ये वाला हिस्सा इसे कटिंग करेंगे और अब इसको कटिंग करेंगे। फिर ये तुरपाई वाला फोल्ड था, इसको कटिंग कर लेंगे। ठीक है, ये वाला हिस्सा आपका कट आएगा, इधर भी आपका कट आएगा और हम सेंटर में भी कट करेंगे। उसके बाद हम इसे ऐसे ओपन करेंगे। ये जो हिस्सा हमने कटिंग करा था इसको हम इस तरीके से ऐसे मिला के तकरीबन 1 इंच के आसपास से कटिंग कर लेंगे। इसे हम कहते हैं दोस्तों फ्रंट। इसे हमें आर्म होल कटिंग करना कहना होता है। आर्म होल हम कटिंग करेंगे तभी जाके फ्रंट वाली साइड में फिनिशिंग बैठेगी। अगर आप ये नहीं काटोगे तो फ्रंट में जो है आपकी झोल पड़ जाएगी। तो ये तो मैंने आपको पूरा बता दिया। अब मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी कटिंग में बगल में झोल पड़ती है तो दोस्तों अगर आप 3+ कर रहे हो और आपके बगल में झोल पड़ती है हर किसी कस्टमर के, तो उनका नाप इसी तरीके से लेते हो। तो बस आपको क्या करना है, पूरा निशान ये सिलाई लगाने के बाद ना एंड में बाजू चढ़ाने से पहले इस हिस्से को इंच ऐसे करके ना बस आपको यहाँ पे दोस्तों सिंपल ऐसे सीधा फुट्टा रख के ऐसे निशान लगा लेना है और इस निशान पे यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। बस आपकी ये झोल खत्म हो जाएगी। बहुत ही सिंपल है। अब दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि अगर आपकी लाइक परसेंटेज ज़्यादा रहेगी और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो इसी फर्मे के हिसाब से मैं कटिंग करके एक कमीज़ बनाऊंगा और डमी पे पहना के दिखाऊंगा कि उसकी फिटिंग कैसी आई, जिससे कि आपको पता चलेगा जो कटिंग मैं आपको सिखा रहा हूँ वो आपकी कटिंग कैसे आप तक मतलब सिखाई जाती है। और डिटेल में सीखने के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आपको वहाँ पे बिल्कुल डिटेल में ऑनलाइन क्लासेस दी जाती है, व्हाट्सएप क्लासेस, सारी जानकारी आपको इस नंबर पर मिल जाएगी। तो सिर्फ ओनली व्हाट्सएप मैसेज करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।